जैसा जानता है वैसा मान लेने का तात्पर्य यह है कि शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने, उनके आश्रित न रहे और उन्हें महत्व देकर उनकी पराधीनता स्वीकार न करें। पदार्थों को महत्व देना महान भूल है। उनकी प्राप्ति से अपने को कृतार्थ मानना महान बंधन है। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से ही उनकी नई नई कामनाएं उत्पन्न होती हैं। कामना संपूर्ण पापों, तापों, दुखों, अनर्थों, नरकों, संतापों आदि की जड़ है। कामना से पदार्थ मिलते नहीं और प्रारब्ध वशात मिल भी जाए तो टिकते नहीं, कारण कि पदार्थ आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है। अतः कामना का त्याग करके मनुष्य को कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ ये शंका हो सकती है कि कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति कैसे होगी। इसका समाधान ये है कि कामना की पूर्ति और निवृत्ति दोनों के लिए कर्मों में प्रवृत्ति होती है। साधारण मनुष्य कामना की पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और साधक आत्म शुद्धि है तो कामना की निवृत्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वास्तव में कर्मों में प्रवृत्ति कामना की निवृत्ति के लिए ही है, कामना की पूर्ति के लिए नहीं है। कामना की पूर्ति के लिए तो सारी की सारी योनियों, प्रकृति जनित सारी योनियां कामना की पूर्ति के लिए प्रवृत्त होती है। मनुष्य की प्रवृत्ति कामनाओं की निवृत्ति के लिए है। मनुष्य शरीर उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है। उद्देश्य की पूर्ति होने पर कुछ भी करना शेष नहीं रहता। कामना पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्ति उन्हीं मनुष्यों की होती हैं जो अपने वास्तविक उद्देश्य नित्य तत्व परमात्मा की प्राप्ति को भूल गए हैं अथवा भूले हुए हैं। ऐसे मनुष्यों को भगवान ने कर्पण का, दीन या दया का पात्र का, कर्पणा फल हेतव। इसके विपरीत जो मनुष्य उद्देश्य को सामने रखकर कामना की निवृत्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें भगवान ने मनीषी, बुद्धिमान या ज्ञानी कहा है। फलम तैकत्वा मनीषिणा, सेवा, स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति का भाव ही उद्देश्य है, कामना नहीं है। नाशवान पदार्थों की प्राप्ति का भाव ही कामना कहलाता है। अतः कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा मानना भूल है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी कर्म सुचारू रूप से होते हैं। हम देखते हैं कि जो निष्काम लोग हुए हैं, जो निष्काम महापुरुष इस पृथ्वी पर हुए हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े लोकहित के बड़े बड़े कर्म अनुष्ठान हुए हैं, बड़े सुचारू रूप से हुए हैं, बड़े विराट हुए हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि कामना से, केवल कामना से प्रेरित होकर कर्म करने वालों के कर्म सीमित होते हैं, उन कर्मों के परिणाम भी सीमित होते हैं। परंतु जो परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य सामने रखकर सर्वहितकारी भावना से भावित होकर कर्मानुष्ठान करते हैं, उनके कर्म भी विराट होते हैं और उनके उस शुभ कर्मों का परिणाम विशाल संसार पर पड़ता है। इसलिए ये कहना कि कामना के बिना कर्म नहीं होता, ये भूल है। वास्तविक कर्म तो कामना रहित होने पर ही होता है। जिस कर्म से सबका हित हो वही मनुष्य का श्रेष्ठ कर्म है, वही महान कर्म है। अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लेने से ही आवश्यकता और कामना दोनों की उत्पत्ति होती है। संसार से माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर आवश्यकता की पूर्ति और कामना की निवृत्ति हो जाती है। निराशिर निर्ममो भूत्वा युधस्व विक्त जवर, संपूर्ण कर्मों और पदार्थों को भगवद अर्पण करने के बाद भी कामना, ममता और संताप का कुछ अंश शेष रह सकता है। उदाहरण के लिए हमने किसी को पुस्तक दी, उसे वह पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि वह मेरी पुस्तक पढ़ रहा है। ये आशिंक ममता है जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष है। इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू नई वस्तु की कामना मत कर, प्राप्त वस्तु में ममता मत कर और नष्ट वस्तु का संताप मत कर। सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी यह है कि कामना, ममता और संताप का अंश भी न रहे।
जिन साधकों को सब कुछ भगवत अर्पण करने के बाद भी पूर्व संस्कार व शरीर आदि पदार्थों की कामना, ममता तथा संताप दिखते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि जिसमें कामना दिखती है वही कामना रहित होता है, जिसमें ममता दिखती है वही ममता रहित होता है, जिसमें संताप दिखता है वही संताप रहित होता है। इस प्रकार देह को अहम में मानता है वह विदेह अहमता रहित होता है। अतः मनुष्य मात्र कामना, ममता और संताप रहित होने का पूरा अधिकारी है। गीता में जवर शब्द केवल यहाँ ही आया है। युद्ध में कौटुंबिक स्नेह आदि से संताप होने की संभावना रहती है। अतः युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करते समय विशेष सावधान रहने के लिए भगवान ने व्यक्त जवर पद देकर अर्जुन से कहा है कि तुम संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करो। अर्जुन के सामने युद्ध के रूप में कर्तव्य कर्म था, इसलिए भगवान युद्धस्व पद से उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। इसमें भगवान का तात्पर्य युद्ध करने से नहीं, प्रत्युत कर्तव्य कर्म करने से है। इसलिए समय समय पर साधकों का जो भी कर्तव्य कर्म उनके सामने आए, उसे साधक को निष्काम, निर्मम तथा निसंताप होकर भगवत अर्पण बुद्धि से करना चाहिए। उसके परिणाम की तरफ नहीं देखना चाहिए। सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना चाहिए। इसी का नाम विगत जवर है। क्योंकि अनुकूलता में होने वाली प्रसन्नता और प्रतिकूलता में होने वाली उद्विग्नता दोनों ही जवर है, दोनों ही संताप है। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि विकार भी जवर है। संक्षेप में राग, द्वेष, चिंता, उद्वेग, हलचल आदि जितनी भी मानसिक विकृतियां हैं वे सब जवर है। उनसे रहित होना ही व्यक्त जवर पद का तात्पर्य है। जब साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाए, तब उसके पास जो भी सामग्री, वस्तु, परिस्थिति आदि होती हैं वह सब साधन रूप सामग्री हो जाती है। फिर उस सामग्री में बढ़िया और घटिया ये दो विभाग नहीं होते। इसलिए सामग्री जो है और जैसी है वही और वैसी ही भगवान के अर्पण करनी है। भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही उन्हें वापस करना है। संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने के बाद भी अपने में जो कामना, ममता और संताप प्रतीत होते हैं उन्हें भी भगवान के अर्पण कर देना है, उससे भी मुक्त हो जाना है। कामना, ममता और संताप भी भगवान को चढ़ा दो। भगवान के अर्पण करने से वह भगवनिष्ठ हो जाएंगे। योगारूढ़ होने में कर्म करना ही हेतु कहा। आरुक्षोर मुनिर योगम कर्म कारणम उच्यते। कारण की कर्तव्य कर्म करने से ही साधक को पता लगता है कि मुझ में क्या और कहाँ कमी है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति किसी सेवा समिति में मन लगाकर सेवा कार्य करता है, पर जब कोई उसका आदर करता है या उसे पुरस्कार देता है तो उससे उसमें रस आ सकता है, यह उसमें कमी हुई। ऐसी कमियों का पता कर्म करने पर ही लगता है। अगर कर्म में प्रवृत्ति नहीं होते तो कहाँ कमी है इसका पता नहीं लगता। इसलिए 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में ध्यान की अपेक्षा कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ कहा गया है। क्योंकि ध्यान में साधक की दृष्टि विशेष रूप से मन की चंचलता पे रहती है। वह देह में मन लगने मात्र से ध्यान की सफलता मान लेता है, परंतु मन की चंचलता के अतिरिक्त दूसरी कमियों जो कामना, ममता आदि है उसकी और उसकी दृष्टि तभी जाती है जब वह कर्म करता है। इसलिए भगवान प्रस्तुत श्लोक में कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जैसे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी थी, ऐसे यहाँ पर निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जब युद्ध जैसा घोर क्रूर कर्म भी समभाव से किया जा सकता है, तब ऐसा कौन सा दूसरा कर्म है संसार में जो समभाव से न किया जा सकता हो।
संभाव तभी होता है जब शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं ऐसा भाव हो जाए, तभी समता आती है। कर्तव्य कर्म का पालन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य संसार का न होकर एकमात्र परमात्मा का ही हो जाए। परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य से साधक जो जो कर्तव्य कर्म परायण होता है, त्यों त्यों कामना, ममता, आसक्ति आदि दोष मिटते चले जाते हैं और समता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। समता में अपनी स्थिति का पूर्ण अनुभव होते ही कर्तापन सदा के लिए मिट जाता है और उद्देश्य के साथ एकता हो जाती। ये नियम है कि अपने लिए कुछ भी पाने या करने की इच्छा न रहने पर अहम जो है, व्यक्तित्व है, वो अपने आप समाप्त हो जाता है। अर्जुन कल्याण तो चाहते हैं पर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म से हटकर कोई और उपाय कल्याण का ढूंढ रहे हैं। इसलिए अर्जुन के द्वारा अपना श्रेय पूछने पर भगवान उन्हें इस युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते, क्योंकि भगवान के मतानुसार कर्तव्य कर्म करने से कर्म योग से भी श्रेय की प्राप्ति होती है और ज्ञान योग एवं भक्ति योग से भी होती है। इसलिए जो शास्त्र विहित अपने आप कर्तव्य कर्म सामने आवे तो उनको साधन की दृष्टि से सांगोपांग ढंग से साधक को संपादित करना चाहिए। अब तक तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का ही कई तरह से उत्तर दिया। अब आगे वाले श्लोक में भगवान निष्ठा के अनुसार कर्म करने की विधि बताते हैं। संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि क्रिया और पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानकर मेरे और मेरे लिए मान। कारण कि भगवान समग्र है और संपूर्ण कर्म तथा पदार्थ अधिभूत भगवान के अंतर्गत है। उस समग्र भगवान के लिए ही यहाँ पे मही पद आया है। इस श्लोक में मही सर्वाणी कर्माणि सन्निस पदों में भक्ति योग की और अध्यात्म चेतसा पद में ज्ञान योग की तथा निराशीर निर्ममो भूतवा युद्ध विगत जवर पद में कर्म योग की बात आई। अर्थात एक ही श्लोक में भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, तीनों योगों की शिक्षा भगवान ने प्रदान कर ली एक ही श्लोक में। इस एक ही 30वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में तीनों निष्ठाएं, तीनों साधन भगवान ने बता दी। अब भगवान अपना सिद्धांत बताकर आगे के 2 श्लोकों में उस मत की पुष्टि करते हैं। ये 30वें श्लोक में तो भगवान ने अपना सिद्धांत बताया और 31वें श्लोक में इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। ये मे मतमीदम नित्य मनु तिष्ठन्ति मानवा। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये मे मतमीदम, किसी भी वर्ण आश्रम धर्म संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे भगवान के सिद्धांत को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सब मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं। भगवान और उनके मत में प्रत्यक्ष की तरह निस्संदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावंत अनुसोयंतो कहा है। शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस वास्तविकता पर श्रद्धा होने से जड़ता के माने हुए संबंध का त्याग करना सुगम हो जाता है। श्रद्धावान साधक ही सत शास्त्र, सत चर्चा और सत्संग की बातें सुनता है और उनको आचरण में लाता है। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः परमात्मा को ही प्राप्त करने की एकमात्र तीव्र अभिलाषा होने पर साधक में श्रद्धा, तत्परता, इंद्रियों का संयम आदि अपने आप होने लग जाते हैं। साधकों को मुख्य रूप से परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा को तीव्र बनाना चाहिए।
पीछे के 30वें श्लोक में भगवान ने अपना जो मत बताया उसमें दोष दृष्टि न करने के लिए अनसूयंत पद दिया है कि गुणों में दोष देखने को असूया कहते हैं। कोई आदमी भला हो और उसमें बुराई ढूंढते हैं न, किसी में अच्छे अच्छे गुण, गुण तो है पर ये बुराई भी है, तो ये गुणों में दोष ढूंढने वाली दृष्टि को असूया कहते हैं। ये असूया दोष दृष्टि से, इस दोष दृष्टि से रहित मनुष्य को यहाँ भगवान ने अनसूयंत कहा है। जहाँ श्रद्धा रहती है वहाँ भी किसी अंश में दोष दृष्टि रह सकती है, इसलिए भगवान ने श्रद्धावंत पद के साथ साथ अनसूयंत पद भी देकर मनुष्य को सावधान किया है, साधक को सावधान किया है, मनुष्य को दोष दृष्टि से सर्वथा रहित पूर्ण श्रद्धावान होने के लिए कहा है, तभी उसे पूरा लाभ होगा। केवल श्रद्धा रखने से नहीं, श्रद्धा रखेंगे और उनमें दोष भी रखेंगे तो गुणों में दोष देखते रहेंगे तो श्रद्धा फलवती नहीं होगी। इसलिए दोष रहित श्रद्धा होनी चाहिए। असूया को यहाँ दोष कहा है, दोष को दोष नहीं कहा है, पर गुण में दोष देखने की दृष्टि को असूया कहा है। तो असूया से रहित श्रद्धा ही फलवती होती हैं। इसी प्रकार गीता श्रवण का महत्व में बताते हुए भगवान ने यही कहा है, श्रोताओं के लिए भी श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होने की बात कही है। भगवान का मत तो उत्तम है, पर भगवान कितनी आत्मश्लाघा अभिमान की बातें कहते हैं कि सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दो, अथवा ये मत तो अच्छा है पर कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, कर्म तो जड़ और बांधने वाले होते, आदि आदि भाव आना ही भगवान के मत में दोष दृष्टि करना है। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी ओ मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 76650 59999 7073 00151।